ओके, सो अभी तक दो पार्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस किया था। इस वर्क एनर्जी थ्योरम का एक पार्ट, थर्ड लास्ट वाला पार्ट अभी बाकी, वो स्टार्ट करते। सो बेसिकली इन दिस पार्ट में हम जो हमारा स्टेटमेंट आया था, जो रिज़ल्ट आया था पिछले पार्ट में, उसको हम जनरलाइज कर देंगे। ओके, फॉर द नंबर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम पार्टिकल। और फिर एक पावर का जो रिलेशन होता है फोर्स के साथ और वेलोसिटी वेक्टर के साथ, वो एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पार्ट 3 वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम जनरलाइज्ड रिजल्ट, जनरलाइज्ड रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो इन यस्टरडेज डिस्कशन हम लास्ट में एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन पे पहुँचे थे। जो कंक्लूजन था, वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रहा था हमारा तो फोर्स वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के। ओके, अगर मान लो एक पाथ है, मान लो यहाँ से ए से लेके बी तक, और इस पाथ के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल ए से लेके बी तक मोशन परफॉर्म करता है, तो ए से लेके बी तक जितना भी वो फोर्स, उस पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण जितना भी वर्क डन करेगा, तो वर्क डन हो जाएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो जो पिछले डिस्कशन किया था वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही फोर्स कंसिडर किया था। ठीक है, मान लो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ये फोर्स लग रहा है F1, राइट, और सेकंड मान लो यहाँ पे एक F2 फोर्स लग रहा है, राइट। ऐसे यहाँ पे कोई और फोर्स, मान लो यहाँ पे एक F3 फोर्स है। ओके, तो F3 फोर्स है, और जो F3 फोर्स है, ऐसे कुल मिला के n फोर्स है, n नंबर्स ऑफ फोर्सेस है, और ये सभी के सभी एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक आपका Fn फोर्स है। तो ये जो फोर्स है टोटल n नंबर्स ऑफ फोर्स, अगर इन सभी को वेक्टर वे से ऐड कर दिया जाए तो इसका कोई एक नेट रिजल्टेंट फोर्स हमको मिलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक इन सभी फोर्सेस का एक नेट रिजल्टेंट फोर्स आता है F नेट। ओके, वेक्टरली हम इन सभी ये नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। अभी जो dr है इस केस में, तो dr तो वही होगा जो पाथ को टेंजेंट बनाता है। मान लो ये आपका dr है, राइट, dr वेक्टर। तो ये पार्टिकल dr वेक्टर के अलोंग तभी मूव हो पाएगा जब ये जो टोटल F नेट है उसका कोई कंपोनेंट dr वेक्टर के अलोंग उस पार्टिकल को खींचेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक रेड कलर, इस कलर से हम एक कंपोनेंट खींच लेते हैं यहाँ पे, जो F नेट का क्या है, F नेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो वो कुछ बन जाएगा F नेट कॉस थीटा n। ठीक है, और थीटा क्या है, ये जो हमारे पास F नेट है और ये dr वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इसको हम मान लेते थीटा n। तो यहाँ से हमारे पास एक टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा F नेट कॉस थीटा n। अगर हम एक छोटे से dr पार्ट के लिए रिज़ल्ट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा कि छोटे पार्ट के लिए जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, F नेट कॉस थीटा n dr। और ये जो है F नेट कॉस थीटा n dr, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो कुछ ये ऐसा बन जाए कि F नेट वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट विथ डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये छोटा चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे छोटे ए से लेके बी तक पाथ लाइन को हम छोटे छोटे डी आर पार्ट में उसको कट कर दे और फिर उसको सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो हमें होल पाथ के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जो कि हमारा इक्वल होगा एफ नेट फोर्स के कारण जितना भी वर्क डन हो रहा है इस पार्टिकल को ए से लेके बी तक ले जाने में, उस वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, तो जो टोटल चेंज आ जाएगा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमें वो चेंज वर्क डन के इक्वल मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो रिज़ल्ट था अभी ये जो लिखे हम डी के इंटीग्रेशन ऑफ डी के इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये तो सिर्फ उस इंस्टेंस के लिए था जहाँ पे एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रहा था पार्टिकल पे, ठीक है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि फॉर n नंबर्स ऑफ रिजल्ट n नंबर्स ऑफ फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम अभी सपोज करते हैं, ठीक है, कि ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम F1 F2, ठीक है, F1 F2 F3 एंड वैसे ही डॉट डॉट बहुत सारे फोर्सेस है, जैसे कि F4 F5 और Fn। ये सभी फोर्सेस जो है फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। मास m का कोई पार्टिकल है और सभी फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट इस फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा उस फोर्स के कारण जितना भी वो जो वर्क डन होगा वो फिर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आ जाएगा। ओके, देन वर्क एनर्जी थ्योरम तो इस सिचुएशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ बन जाएगा इस तरह से, डी के इक्वल टू एफ नेट डॉट डी आर, और फॉल जर्नी के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए से लेके बी तक का वर्क डन जो कि नेट फोर्स के कारण हो रहा है, और ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये आ जाता है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगा बी पॉइंट पे, और जहाँ से मास पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था ये पॉइंट से वहाँ पे मिल जाएगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दोनों में जो चेंज होगा वो इस वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, राइट। और एफ नेट को हम लिख सकते हैं यहाँ से ए से लेके बी तक। एफ नेट बेसिकली वेक्टर मेथड से हमें मिलता है कि एफ नेट मिल जाता हमारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, F1 वाला 4 जोड़ दो, F2 F3 ऐसे जितने भी फोर्स है अगर उतने हमने जोड़ दें Fn फोर्स तक तो हमारे पास F नेट आ जाता है, ठीक है। तो F नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। ओके, तो ये सभी फोर्स अगर वेक्टर मेथड से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नेट फोर्स मिलेगा, और नेट फोर्स जो भी आएगा अगर उसको dr के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए ए से लेके बी तक, तो ये सभी फोर्स के कारण इंडिविजुअल फोर्स के कारण जो टोटल फोर्स ऐड करके जितना भी वर्क डन बनेगा, मतलब हर एक फोर्स एक वर्क डन करेगा। मतलब मान लो F1 है तो F1 कुछ तो वर्क डन करेगा इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में,
तो F2 फोर्स से F2 भी कुछ वर्क डन करेगा। मतलब इंडिविजुअल फोर्स के कारण जितना भी वर्क डन होता है अगर वो सब सम कर दिया जाए तो टोटल वर्क डन हो जाएगा सिस्टम का। जो टोटल वर्क डन होगा तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जनरलाइज स्टेटमेंट है। हमने कल के रिजल्ट में इसी को ही डिस्कस किया था कि अगर मान लो यहाँ पे एक ही फोर्स होता तो ये वाला अप्लाई कर देंगे, और फिर बहुत ज़्यादा फोर्स अगर होंगे तो सभी फोर्स को वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे और वहाँ पे जो हमारा जनरलाइज रिजल्ट है उसको जनरलाइज करके अप्लाई कर देंगे। जो नेट काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है इस सिचुएशन में वो तो आ जाएगा कि सभी जो फोर्स है उस सभी के इंडिविजुअल फोर्स के कारण जितना वर्क डन होता है उन सभी के सम के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो चलिए, तो यहाँ से इसको आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है पूरे ए से लेके बी तक वो आ जाता है हमारा, ये डी आर तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सो यहाँ से देख लीजिए F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर प्लस यहाँ से Fn डॉट डी आर, ओके। देख लीजिए सभी इंडिविजुअल फोर्स का अगर जोड़ दिया जाए, तो सभी इंडिविजुअल फोर्स के कारण मतलब वर्क डन, सभी इंडिविजुअल फोर्स के कारण कुछ वर्क डन हो रहा है। मान लो यहाँ पे W1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे W2, W3, W4, तो W4, Wn तक ये सभी वर्क डन का अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास पूरा एक वर्क डन आ जाएगा कि हर एक फोर्स में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो वो टोटल वर्क डन के बराबर आता है, ठीक है। तो ये सिंपली हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर का यूज़ करके F0 डॉट डी आर, ठीक है। तो सभी एक ही जैसी चीज़ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जनरलाइज रिजल्ट का स्टेटमेंट ये है, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे थे या कंक्लूजन बोल दो आप इसको। द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, of object due to n numbers of forces is equal to sum of work done by each individual forces for each individual force, ओके। तो ये हो गया हमारे पास एक रिजल्ट। तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ एक इसका सब टॉपिक है जो रिजल्ट है फोर्स और जो रिप्रेजेंट करता है पावर और जो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ सब टॉपिक है, ठीक है। सब टॉपिक रिलेशन बिटवीन फोर्स, पावर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, और वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको पता है पावर जो होता है हमारा, पावर टोटल पावर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन है वो हो जाएगा हमारा पावर के इक्वल, राइट। और जो वर्क डन का जो हमारे पास वैल्यू आता है तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, हमने देखा है कि वर्क डन इक्वल टू हो जाता है फोर्स डॉट डी आर वेक्टर के, राइट। तो वर्क डी डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं हम एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे अगर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ एफ डॉट डी आर वेक्टर
ओवर डी टी, राइट। तो यहाँ से पी के इक्वल है, और ये डी आर ओवर डी टी तो वेलोसिटी हो जाता है ना, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जो कि इक्वल आ जाता है पावर की, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक फोर्स वेक्टर हो और वेलोसिटी वेक्टर हो पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से वो जा रहा है, अगर ये सब हमें पता हो तो वहाँ से हम उसका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो वहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगा, ठीक है। तो एक रिजल्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है पावर, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, राइट। सो इस जो वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट था वो फिनिश हो गया। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड और दिस लेक्चर is based on this lectures are based on S.C. वर्मा बुक, ठीक है। S.C. वर्मा सर की जो भी बुक है उस पे आधारित मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, थैंक यू।